Human resource planning. Human resource planning ensures the right type of people in the right numbers at the right time and the place, who are trained and motivated to the right kind of work at the right times. It determines the requirement of personal experts organizational objective. The ultimate aim of human resource planning is the optimum allocation of a qualified workforce. In HRP, the managers required human resource for personal and future requirement. तो इसका मतलब ये होता है कि देखो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंश्योर द राइट टाइप ऑफ पीपल, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये जो है इंश्योर करता है कि जो काम के लिए जो व्यक्ति की आवश्यकता है उसको उधर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी काम करने के लिए किसी को भी भेज दो। अभी जो है एक मैनेजर का काम रहेगा तो आप मैनेजर को ही भेजोगे, ऐसे नहीं कि आप किसी को भी भेज सकते हो। एक जो अकाउंटेंट का काम रहेगा तो अकाउंटेंट ही करेगा, ये नहीं कि सेल्स पर्सन करेगा। तो यही है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब यही होता है कि लोगों को सही जगह पर सही काम देना, जो उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने क्या स्टडी किया है, उनके स्किल के हिसाब से उन्हें काम देना चाहिए। तो यही होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इन शॉर्ट आप लोगों को बता देता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये है कि इसमें ऑप्टिमम एलोकेशन होता है क्वालिफाइड वर्कफोर्स का। तो यही होता है एचआर मैनेजर जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को अच्छे से रिक्वायर्ड करे, लोगों को अच्छी जगह पर जो इनको अच्छे से जॉब दे कि उनको तुमको क्या काम करना है सब बताया जाए। यही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। ह्यूमन मतलब आपको पता ही है इंसान, और रिसोर्स मतलब आप जो रिसोर्स मतलब ह्यूमन जो रिसोर्स है उनको अच्छे से प्लान करके जो है उनको काम देना। अब स्टेप इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कुछ स्टेप्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। तो सबसे पहले देखो ये एचआर को हमेशा करना पड़ता है। अगर जो आप एचआर की स्टडी कर रहे हो, आपका जो बीएमएस होगा सब्जेक्ट या फिर मार्केटिंग, तो एचआर में देखो आप बता देता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब इज इंश्योर। फॉर कंडक्टिंग एनी प्रोसेस द फॉरमोस्ट एसेंशियल टास्क इज टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव थ्रू कंडक्टिंग सेट प्रोसेस। मतलब जो ये आपको बताया कि मतलब इंश्योर करता है कि राइट जगह पे राइट पीपल को आना चाहिए और जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। पहला देख लेते हैं क्या है स्टेप, एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव देखो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा अगर जो है छोटा दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। द ऑब्जेक्टिव इज टू बी अचीव इन फ्यूचर इन वेरियस फील्ड सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एक्सपेंशन एंड सेल्स गिव्स द आइडिया अबाउट द वर्क टू बी डन इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पहले देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंस का क्या है, सबका पहले ऑब्जेक्टिव देखा जाता है। फिर देखा जाता है इन्वेंट्री ऑफ प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स, कितने अभी प्रेजेंट में कितने व्यक्ति है। तो देखा जाता है फ्रॉम द अपडेटेड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन स्टोरेज द सिस्टम द करेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, देयर कैपेसिटी, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल कैन बी एनालाइज टू मीट द various job requirement. The internal source that is employee from within the organization and external source that is candidate from various placement agency can be estimated. सबसे पहले ये देखा जाता है कितने प्रेजेंट में कितने जो है एम्प्लॉइज़ है, मतलब इंटरनल सोर्स में कितने, एक्सटर्नल सोर्स में कितने हैं, ये देखा जाता है। फिर इसके बाद जो है फोरकास्ट किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड डिफरेंट पोजीशंस अकॉर्डिंग टू देयर जॉब प्रोफाइल्स आर टू बी एस्टिमेटेड। द अवेलेबल इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल सोर्स टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट आर ऑल्सो मेजर्ड। देयर शुड बी प्रॉपर मैचिंग ऑफ जॉब descriptions and job specifications of one particular work and the profile of the person should be suitable to it। मतलब इसमें जो है फोरकास्ट किया जाता है कि मतलब कितने डिफरेंट पोजीशन के लिए कितने जॉब के लिए कितने लोग चाहिए, अवेलेबल कितने हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स को, और कितने की ज़रूरत है। ये सब प्रॉपर मैच करके जो है जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए जॉब स्पेसिफिकेशन करके जो बनाया जाता है कि कितने जो है लोगों की आवश्यकता है। एस्टिमेट मैन पावर गैप, comparisons of human resource demand and human resource supply will provide with the surplus of deficit of human resource. Deficit represent the numbers of people employed, whereas surplus represent termination. Extensive use of proper training and development program can be done to upgrade the skills of employees. मतलब कंपेयर किया जाता है कि अपने पास एम्प्लॉय ज़्यादा है या फिर कम। अगर ज़्यादा रहता है तो लोगों को टर्मिनेट किया जाता है या फिर दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है। अगर कम रहते हैं तो लोगों को जो ओवर टाइम दिया जाता है या फिर जो है हायर किए जाते हैं नए एम्प्लॉयज़। फिर पांचवा पॉइंट है फोरकास्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान। द ह्यूमन रिसोर्स प्लान डिपेंड ऑन वेदर देयर इज डिफिसिट और सरप्लस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंगली द प्लान में बी फाइनलाइज एडर फॉर न्यू रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर इन केस ऑफ डेफिसिट ऑफ टर्मिनेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स एंड रीडेवलपमेंट इन केस ऑफ सरप्लस। मतलब ये होता है कि आपको वही में बता दिया कि मतलब जो गैप्स रहता है तो टर्मिनेट यही करते हैं कि अगर ज़्यादा रख रहेंगे तो टर्मिनेट किया जाएगा, कम रहेगा तो ट्रेनिंग, कम रहेगा तो हायर किया जाएगा, न्यू रिक्वायरमेंट होगा।
monitoring, control, and feedback. It mainly involves implementing of the human resource action plan. Human resources are allocated according to the requirement and inventories are updated over a period. The plan is monitored strictly to identify the deficiency and remove them. Comparison between the human resource plan and its actual implementation is done to ensure the appropriate actions and the availability of the required number of employees for the various job. मतलब जब लोगों से फीडबैक लिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लान को ह्यूमन रिसोर्स फीडबैक के द्वारा पीरियडिकली प्लान किया जाता है। इसमें स्ट्रिक्टली जो आइडेंटिफाई किया जाता है डिफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए कंपेयर किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लान को एक्चुअल जो प्लान मतलब हो रहा है कि नहीं। मतलब वही है कि प्लान को कंट्रोल करना है कि प्लान अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं, कुछ भी डिफिकल्टी तो नहीं ना, हर काम के लिए एम्प्लॉयज़ है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है ना कि वाली जॉब के लिए यही। तो अभी इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मेथड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ जो है डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या के लिए ट्रेनिंग क्या क्या है, ऑफ जॉब और ऑन जॉब क्या क्या होता है। तो आप इस वीडियो में आपने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।